नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। सिंप्लीफाई विद आरिफ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सम के सारे फंक्शन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सम का जो पहला जो काम होता है वो आपको पता है कि आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर को सम करके आपको दे दे। ठीक है, अगर आप मैनुअली करोगे तो मैनुअली करने में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे डी वाले कॉलम का सम करना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इजकल टू, देन आपको एक सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन प्लस, देन दूसरी सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन प्लस, देन तीसरी सेल जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए एक्सेल ने आपको जो है सम का फंक्शन दिया है। सम के फंक्शन में आपको सिंपल करना है, इजकल टू लिखना है, क्योंकि एक्सेल में जो सारी जो फंक्शन जो स्टार्ट होते हैं वो इजकल टू से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है एस यू एम सम। सम हो गया, देन आपको जो है जो भी आपको सेल सम करना है आप उस वाली सेल को पूरा पूरा सेलेक्ट कर लें और जो है आपको सम करके दे देगा। जैसे मुझे डी का सारे के सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन करके सम करके चाहिए, तो मैंने डी का सारा सेल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब मेरा सम आ चुका है, यानी 3,92,000 का मेरा जो है टोटल सम है। ठीक है, ये तो बड़ा ही बेसिक हो गया, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, अब आता है इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको कंडीशन के बेसिस पे सम करना है। जी हाँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा यहाँ पे रीज़न है। अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मुझे रीज़न वाइज मुझे सेल का जो है मुझे बताओ। ठीक है, ये तो ओवरऑल आपकी सेल हो गई, ये तो ओवरऑल आपका सेल्स अमाउंट हो गया, लेकिन मुझे रीज़न वाइज बताओ। तो रीज़न वाइज बताने के लिए आपके पास एक नया फंक्शन है सम इफ़। तो सम इफ़ को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है इजकल टू, देन लिखना है आपको एस यू एम सम, देन आपको लिखना है इफ़, देन आपको हो गया ब्रैकेट स्टार्ट, देन आपको जो है रेंज सेलेक्ट करना है कि किस रेंज में से आपको क्राइटेरिया सर्च करना है। तो मेरा रेंज है यहाँ पे नॉर्थ रीजन वाला, जो रीजन वाला जो कॉलम है वो मेरा रेंज है। उसके बाद मैंने कॉलम लगा दिया। उसके बाद जो मेरा जो क्राइटेरिया है वो नॉर्थ है, उसको फिर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यानी इस सेल में जो भी वैल्यू रहेगी वो मेरी जो है क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद सम रेंज। सम रेंज मेरा डी वाला सेल है, तो मैंने डी वाले सेल को सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने जो है ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो यहाँ पे मेरा जो है सारा का सारा जो है नॉर्थ रीजन का जो सम आ चुका है। ठीक है, तो एज पर कैलकुलेशन जो नॉर्थ रीजन का जो हमारा सम है वो 1,32,500 है, साउथ का 55,400 है। ऐसे ही मेरा जो है और सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो आपका जो है पहली चीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि मुझे ये बताइए कि नॉर्थ रीजन में लैपटॉप की कितनी सेल्स हुई। ठीक है, नॉर्थ रीजन में जो लैपटॉप की कितनी सेल्स हुई, अगर आपसे कोई ये पूछता तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि लैपटॉप की सेल्स तो आपको दोबारा से वन बाय वन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो फंक्शन आता है वो आता है सम इफ्स का फंक्शन। जी हाँ, सम इफ्स में आप जो है दो या दो से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे भी आप सम लगा सकते हो। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इजकल टू, देन एस यू एम सम आई एफ और एस, आपको एस जरूर लगाना है, देन ब्रैकेट ओपन। अब आप देखेंगे जो सम इफ में जो हम फंक्शन लगा रहे थे उसमें पहले आपको क्राइटेरिया देना था, पर यहाँ पे आपको पहले सम रेंज देनी है। तो मेरा सम रेंज जो है सेल्स का अमाउंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको सम रेंज दे दिया। उसके बाद मैंने कॉलम कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 1 2 3 4 करके आप हज़ारों क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया 1 का जो रेंज है वो है रीजन, तो मैंने रीजन वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, देन मेरा नॉर्थ मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब मेरा क्राइटेरिया सेकंड आता है, तो क्राइटेरिया सेकंड में भी मैंने लैपटॉप का मैंने सारा लगा दिया, फिर मैंने कॉमा लैपटॉप मतलब जो भी मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी थी मैंने वो कॉलम सेलेक्ट करके उसमें कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैंने लैपटॉप जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया लैपटॉप था उसको मैंने क्लिक करके देन मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, तो अब ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि नॉर्थ रीजन में जो 1,32,000 सेल हुई है उसमें से 1,32,000 में से जो ज़्यादातर सेल्स है वो जो है लैपटॉप से रिलेटेड है, क्योंकि 1,30,000 तो मेरी सेल सिर्फ लैपटॉप की ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम इफ का जो है फंक्शन। ठीक है, अब आता है सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ पे ये सेल्स का अमाउंट नहीं है, ये आपका है लैपटॉप का प्राइस है। ठीक है, और आपकी यूनिट कितनी सेल हुई है, एक। यहाँ पे माउस का प्राइस 1200 और 10 यूनिट सेल हुई है। ठीक है, तो आपको टोटल कैसे पता चलेगा, टोटल अब जब भी पता चलेगा ना कि भाई आप आइटम के प्राइस को आइटम की क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी आपको सेल्स का पता चलेगा। ठीक है, अब या तो आप इसको 1 बाय 1 कर लो, है ना, कि मैं आपने इसको आइटम के सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया आइटम की क्वांटिटी से। ठीक है, या तो इसको 1 बाय 1 कर दो, या फिर एक मैजिकल फंक्शन जो सम प्रोडक्ट का फंक्शन है आप वो अप्लाई कर लो। तो सम प्रोडक्ट का फंक्शन अप्लाई करने के लिए आपको लिखना है सिंपल सा इजिकल टू एस यू एम सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरे देना है। ठीक है, तो पहली एरे हमारी ये हो गई। ठीक है, एंड दूसरी एरे होगी हमारी ये। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पहली एरे को दूसरी एरे के सेम सेल के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो वही हमारा ये सम प्रोडक्ट काम आ जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया हमारा टोटल अमाउंट, यानी हमारा टोटल जो सेल हुई है वो 4,37,4,43,000
43,700 रुपये की हमारी सेल हुई है। तो ये सिंपल सा हमारा सम प्रोडक्ट है। जाते जाते एक एडवांस टिप लेते जाओ। मान लीजिए आपको कभी जल्दी में सम करना, आप सम का फंक्शन नहीं लगाना चाहते, तो सम का फंक्शन का शॉर्टकट लगाने का तरीका है, यहाँ पे मैंने येलो से हाईलाइटेड भी कर रखा है। कंट्रोल अल्ट प्लस जैसे आप दबाएंगे तो ये ऑटो सम हो जाएगा, और फिर देन आपको एंटर कर देना है। इसके साथ ही आपका सम की आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी डिटेल में टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।